हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया। फिर क्या करेंगे? पहले क्या किया था? तो हमने एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 1.1 दैट इज रैशनल नंबर, उसको हमने खत्म किया था। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। आज इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। बहुत इजी था ना? हाँ ठीक है। फिर क्यों बैठे हो? उठाओ अपना कॉपी और कलम। मैं हूं प्रदीप ठाकुर और आप हो अपने प्यारे से चैनल पे। कहाँ? प्रदीप ट्यूटोरियल्स पे। लेट्स स्टार्ट। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो अब आपको बताना है इसमें कि क्वेश्चंस दिए रहेंगे, आपको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं पहले भी बोला था आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। नहीं पता है? ऊपर देखना आई बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना, उसमें आपको एक वीडियो मिलेगा प्रॉपर्टीज का, उसको आप देख लो, प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? फिर भी नहीं मिला, प्लेलिस्ट में जाकर देखना मेरे, वहां मिल जाएगा। वो प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए तभी ये बनेगा। क्लियर है? तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी देखोगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? पहला वाला, फर्स्ट वाला, मल्टीप्लीकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी? तो a इंटू 1 एंड 1 इंटू a, द आंसर विल बी a. व्हाट इज दिस? दिस इज सेड टू बी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि किसी भी नंबर में, मैं बोला किसी भी नंबर में तुम क्या करो? 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 से किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करो, आपका सॉल्यूशन हमेशा दोनों केसेस में वही सेम नंबर आता है। ठीक, यही कहलाता है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। किस प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन का? ये तो ये है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बोलो क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी के साथ ये भी क्लियर हो गया। देखो ना, 1 से मल्टीप्लाई है, 1 उसी नंबर से मल्टीप्लाई है, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? वही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेंज नहीं हो रहा। दैट मीन्स इट्स अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। नाउ द सेकेंड वन सेज, क्या है सेकेंड वन? कि -13/7 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू 13/7। देखो तो ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है क्या? a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए? नहीं है, ऑर्डर तो चेंज है। एक बार a इंटू बी है, मतलब a पहले b बाद में, एक बार b पहले a बाद में। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सिंस ये मल्टीप्लाई वाला है तो फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है? क्यों हुआ मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी? ये देखो, यही प्रॉपर्टी तो यहां लग रहा है। देखो वही हो रहा है, ये a हो गया, ये b हो गया, फिर ये b हो गया, ये a हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लीकेशन, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू कैन राइट। क्लियर है? इसमें और कितने क्वेश्चंस हैं? तो इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक तो देखो, अच्छी नीचे ही देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका -19 इंटू 29 इंटू -19 गिव्स 1। यही है। क्या है ये प्रॉपर्टी? अच्छा, कैसे पता करोगे? देखो अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी में। अब मेरे को बताओ a का रेसिप्रोकल क्या होगा? कल ही बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है। तो भैया a का रेसिप्रोकल, a के पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स a/1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो रेसिप्रोकल क्या लिखते हैं? तो 1 यहां आ जाता है, a यहां आ जाता है, दैट मीन्स इट बिकम्स 1/a। यही तो रेसिप्रोकल होता है, यही होता है। तो रेसिप्रोकल यही होता है। तो जब तुम इसको यहां से ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखो कर रहा हूं, a इंटू 1/a कर रहे हो, तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
कट के तुम्हारा क्या आया बच्चों? 1 आया कि नहीं आया बताओ? आया, क्लियर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इसको बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलो, कोई दिक्कत? तो देखो तो यहां भी तो वही लग रहा है, -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 29/-9, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। मतलब किसी नंबर, कोई नंबर और उस नंबर का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोथ आर सेम, दोनों टर्म सेम है, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई यहां पे हमारा आंसर बच्चों? हमारा आंसर हुआ यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलो, कोई तकलीफ? इजी है ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ध्यान से देखो, कहता है मल्टीप्लाई करो भाई इससे इसके रेसिप्रोकल से। क्वेश्चन समझना है, द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? द रेसिप्रोकल ऑफ, यहां लिख दो, ऑफ -7/16। सो भैया हम क्या करेंगे? तो वी हैव व्हाट वी हैव, तो भाई 6/13 से हमको मल्टीप्लाई करना है किसको? तो हमको मल्टीप्लाई करना है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा रेसिप्रोकल क्या है, पढ़ा ना? तुम जान रहे हो क्या होगा बताओ? तो हमने जाना कि भैया रेसिप्रोकल मतलब क्या, तो न्यूमरेटर को ऊपर कर दो, सॉरी डिनोमिनेटर को ऊपर, न्यूमरेटर को नीचे कर दो। तो 16/-7। बोलो, क्लियर है? अब क्या? तो अब किसी टेबल में कटेगा क्या? देखो तो किसी टेबल में कट रहा है? कोई भी टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, 16 6 जा 96। टेबल याद रखो, देखो टेबल नहीं याद रखोगे मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत जाएगा। टेबल याद रखो, बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो 13 7 जा 91, -91, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। आंसर ऐसे छोड़ दो क्या? नहीं, आंसर को आप ऐसे करो, इसमें -1, इसमें भी -1, तो क्या आया? -96/91। ये बच्चे नहीं करते हैं, क्यों? ये स्टेप ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जानना जरूरी है आपको कि डिनोमिनेटर में हमारा माइनस साइन नहीं होता है। हम जब भी माइनस साइन देते हैं तो न्यूमरेटर में ही लिखते हैं, अगर सिंगल आए तो, ठीक है? तो डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको न्यूमरेटर में कैसे लाएंगे? तो भैया सेम नॉन जीरो नंबर से हमको पता है रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों, -1 और -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे। देखो क्या आया? माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 96/91। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखते हैं बच्चों। 7th नंबर और 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले 7 देखते हैं उसके बाद 8 देखते हैं। 7th है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस पार्ट। ये वाला हिस्सा देखो आप, कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी ये आपको अलाउ करती है कि इसको आप कंप्यूट करो। मतलब क्या? मतलब आसान भाषा में मतलब ये कि कौन सा प्रॉपर्टी ये यूज करना है। यहां सिंपल सा देखो, ध्यान से यहां से देखो कौन सा प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बताओ मुझे कौन सा है। हमने ऐसे लिखा, पहले हमने क्या किया, इसका ब्रैकेट, फिर इधर इसका ब्रैकेट। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, इस जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बोलो, फॉर मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। देख लो, इसी के ऊपर ये फिक्स है। देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर आप फिट करोगे तो कुछ ऐसे ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करना है यहाँ? कौन सी प्रॉपर्टी हमको अलाउ करता है इसको कंप्यूट करने का? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन अलाउज अस टू कंप्यूट दिस। इज इट क्लियर? यस, इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दैट मच यू हैव टू डू ओनली, मींस आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी, इसको कैलकुलेट नहीं करना बच्चों। कैलकुलेट करके हमको आंसर नहीं लाना है, बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमको अलाउ करता है इसको कैलकुलेट करने को, इसको इस तरह से कैलकुलेट करने को।
तो ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा। दोनों को अगर आप सम निकालोगे, मतलब सॉरी सॉल्व करोगे LHS और RHS को, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलो आगे आते हैं 8th नंबर पे। 8th क्वेश्चन कहता है बच्चों, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1:1/8 y और y नॉट। क्वेश्चन समझेंगे पहले, उसके बाद क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि भैया 8/9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? किसका? इसका। तो इसको सॉल्व करो ना, क्या आएगा? सॉल्व करो। 8 1 जा 8, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? वी हैव, पहले लिख दो यहाँ, वी हैव -1/8 नाउ मल्टीप्लिकेटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वी हैव दिस विच इज इक्वल्स टू क्या बताओ? तो 8 1 जा 8 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8 मतलब -9/8। माइनस बाहर है बच्चों, आप माइनस मत कर देना, माइनस बाहर है। बच्चों क्या करते हैं बहुत अच्छे, 8 1 जा 8 तो -8 और प्लस करें तो -7। नहीं, ऐसा नहीं, माइनस बाहर है। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। अगर इसके इक्वल आया दैट मीन्स है, नहीं आया तो नहीं है, करो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8 इज इक्वल्स टू व्हाट? -8/9 है ना? तो क्या देखो -8/9 आया ना, लाना क्या था? 8/9 है क्या? दोनों इक्वल नहीं है। सो -8/9 is not equals to 8/9. Hence 8/9 is not a multiplicative inverse of किसका भाई? तो इसी का ना, तो -1:1/8। बोलो, कोई दिक्कत? इजी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9th, इसी के जैसे है, एकदम अलग नहीं है। क्या है? इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 y और y नॉट। ठीक है, 0.3 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो वही करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। सो वी हैव, पहले लिख लो क्या है हमारे पास, 3:1/3 विच कैन बी रिटन एज 10/3 लिख सकते हैं। नाउ क्या? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताओ? किसका? इसका 10/3 का इनवर्स ऑफ 10/3 इज व्हाट? इज 3/10, यही तो होगा। विच इज, अच्छा ये है 3/10, ये क्या है 0.3, तो 0.3 here 0.3 is also equals to 3/10। भाई पॉइंट हटाओगे 10 आएगा नीचे, तो देखो ना ये और ये आपस में इक्वल आया। सिंस 3/10 इक्वल्स टू 3/10 आया ना, हैंस लास्ट में लिख दो ना, क्या लिखोगे? हैंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका भाई? 3:1/3। बोलो, इजी है, सेम टाइप का दोनों क्वेश्चन था। अब बचा क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स भी है उसमें, देखते हैं चलो उसको। सो बच्चों, ये इसका चेक करने का तरीका अगर बोलोगे, इसका ये तो सोल्यूशन हो गया इसका, इतना ही में एंड कर दें क्या? हम इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, और आप चाहो तो दोनों में आप ये करके दिखा सकते हो कि इसका देखो ये नंबर आया, दिया हुआ था हमारे पास क्या नंबर? तो ये नंबर दिया हुआ था, तो ये नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। मान लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे किसी का, तो रूल क्या होता है? a:1/a शुड बी इक्वल्स टू 1, यही तो आता है। तो मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नंबर का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 आता है। तो आप चेक कर लो ना, अगर 1 आया
तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा, वैसे भी बना सकते हो। हाँ देखो कैसे कर सकते हैं इसको, देखो बताता हूँ, उसको भी देख लो, वो भी तरीका देख लो, बहुत इजी है। तो बोलता है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ये नंबर क्या आया -9/8, तो -9/8 को मल्टीप्लाई करो ना 8/9 के, तो क्या आएगा कट के आपके पास -1 आएगा ना, आना क्या चाहिए था 1 आना चाहिए था, इसीलिए ये होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ये भी कर सकते हो, इसको दिखा के करो चाहे आप इसको दिखा के करो, दोनों सॉल्यूशंस आपका करेक्ट है। क्लियर है, आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th और 11th मैंने लिख दिया है। 10th क्या है, कहता है कि राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताओ कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो बताओ ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है। 1 है क्या, 1 का तो रेसिप्रोकल है, क्या होगा 1/1। लेकिन देखो मैं अगर नंबर बताऊं 0, इसका रेसिप्रोकल है क्या, बताओ इसका कोई रेसिप्रोकल है क्या। हाँ 0 का कोई रेसिप्रोकल होगा क्या, हाँ 1 का हो सकता है, -1 का हो सकता है, बट 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो 1/0 होगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। 0/1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/0, ये इसका रेसिप्रोकल हुआ, पहले ये समझो, हुआ ठीक। अब 1/0 पॉसिबल हो सकता है क्या, ये नॉट डिफाइंड है, ये इसको नहीं लिखते हैं मैथ्स में, एकदम नहीं, इसका मतलब ही नहीं होता है कुछ बेटा। आप डिवाइड करो, 0 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, हमेशा हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्या है, जैसे 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़े तो 4 आया, तो 0 का टेबल कितने बार पढ़ोगे, कितने बार भी पढ़ लो 1 कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात, तो ये हमारा नहीं हो सकता इसका रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल ये है जो कि पॉसिबल नहीं है, सो देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0। बोलो समझ में आया क्यों नहीं होता है, क्लियर है। सो देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0, ये पहला आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल है, अभी बताया, देखो ऊपर लिखा हुआ 1/1। 1 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल निकालो तो 1/1, तो देखो ना इक्वल हुआ। और -1 का निकालोगे तो क्या आएगा बच्चा, -1 का, तो वो भी तो वही आएगा, इसका मतलब भी तो सेम है। तो दोनों का 1 का एंड -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल निकालोगे तो सेम ही आएगा। और किसी नंबर का लो तो, जैसे मैं 2 का निकालता हूं, 2 का रेसिप्रोकल निकालोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा। इक्वल है क्या, ये नहीं है। बट 1 और -1 का निकालेंगे तो दोनों केस में हमारा आंसर जो नंबर है वही आता है। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर। थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के ही इक्वल है, बताओ कौन सा रैशनल नंबर होगा। अच्छा बताओ, दैट इज अ रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब अगर मान लो मैं 1 लिखूं, कह रहा है क्वेश्चन 1 लिखूं, ये 1 और ये -1 कह रहा है आपस में इक्वल होना चाहिए, मैंने एग्जांपल लिया, क्या ऐसा हो सकता है। या फिर ये 2 और ये -2, ये हाफ या -हाफ आपस में इक्वल हो जाए, क्या पॉसिबल है, हाँ नहीं है ना। तो यही तो कह रहा है कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, कोई ऐसा रैशनल दिख रहा है क्या, है एक तो, कौन सा, देखो ना 0। 0 में तुम प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, उसका कोई अर्थ है क्या, कोई मीनिंग नहीं है बच्चों, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, क्योंकि 0 के पास साइन नहीं होता है। प्लस लगाओ माइनस लगाओ, दोनों केस में वो 0 ही होगा। क्लियर है, दोनों आपस में इक्वल होगा, 0 प्लस लिखो या 0 माइनस लिखो, आपस में इक्वल होगा। बाकी कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर उठा लो, वो उसका नंबर और उसका नेगेटिव आपस में इक्वल नहीं होगा। अच्छा ये रैशनल नंबर है ना, याद रखना है, 1/1, 2/1, 2/1 रैशनल नंबर ही है, 1 लगा देंगे नीचे। क्लियर है, चलो 11th में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्लियर हुआ, इसमें आते हैं। कहता है 0 हैज अ डैश रेसिप्रोकल।
जीरो का क्या होगा रेसिप्रोकल, ये हमको बताना है। तो बताओ ना जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, अभी बताया इसी में 1/0। इसका कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, इसको हमको जानना ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे नो रेसिप्रोकल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ जाओ। चलो, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, अभी बताया। देखो, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो यही तो है। देखो इसका आंसर सिंपल, 1 लिख दो, यहां -1 लिख दो। सेम क्वेश्चन को पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में। थर्ड नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, बहुत इजी है, -5/1 है, यहां कुछ नहीं है। तो रेसिप्रोकल क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर ऊपर, न्यूमरेटर नीचे, -5, तो इसको आगे क्या करते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो क्या आता है फाइनली आंसर 1 -1/5। ये तो हुआ आंसर। बताओ, आप ये नहीं सर सॉल्व नहीं करोगे, आप डायरेक्ट लिख दोगे -1/5। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट? फिर से वही कंडीशन आया, कहता है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x का, जब x को हम 0 लिख देंगे, क्या होगा रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल बताओ। तो ये यहां, तो ये यहां, तो 0/1 आएगा, तो क्या आएगा 0/1, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है। कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 1/2 इंटू 1/3, ये 2 रैशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट करोगे क्या आएगा, तो देखो 1/6 तो आएगा। तो ये क्या आया, क्या है वो, रैशनल नंबर तो है, हाँ बस। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बोलो, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका 5th वाला फिल इन द ब्लैंक्स। 6th, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज व्हाट? सोचो, रेसिप्रोकल पॉजिटिव रैशनल नंबर का क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा क्या? अगर मैं लिखूं, यहां लिखता हूं, चलो यही लिखते हैं। अगर 4 लिखा, 4 है, 4/3 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है? ये पॉजिटिव में है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 3/4 है। तो पॉजिटिव में है तो क्या पॉजिटिव हो गया कि नेगेटिव हो गया? साइन चेंज हुआ क्या? नहीं होगा साइन चेंज, साइन थोड़ी चेंज होता है रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता है, याद रखना, साइन वही रहेगा, बट न्यूमरेटर कम्स एट डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, ये बस होता है, इंटरचेंज होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कोई नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल मिल जाएगा, बट साइन चेंज नहीं होता, साइन जो था वही साइन रहेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। नेगेटिव थोड़ी हुआ, बताओ ना, कहां नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव तो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव रहता तो नेगेटिव ही होता, पॉजिटिव कहां बनता? नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा सोल्यूशन 1.1 का, आज हमने खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1.2 चालू करेंगे। ये आपको क्लियर है? आप अगर नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।